वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, सरकारी नौकरी है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर NPCIL ST और SC इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो है, और मैंने सिविल वालों के लिए और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैडेट्स के लिए भी बनाया है। आगे के वीडियोस बना रहा हूँ, सो कुछ ही दिन में वो भी अपलोड कर लूँगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स और कट ऑफ डिटेल्स और पर्सनल इंटरव्यू कैसा होगा इसके बारे में भी। सो फ्रेंड्स, वीडियो आखिर तक देखिए। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 3 नवंबर 2020 से एप्लीकेशंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 3 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन का जो है 24 नवंबर 2020 तक लास्ट डेट है। मतलब जो भी दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, 24 नवंबर 2020। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, वो डिप्लोमा इन मैकेनिक इंजीनियरिंग कैटेगरी, मतलब विभिन्न कैटेगरीज में पोस्ट है। आज आपने जिस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है उस स्ट्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहा हूँ मैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के कुल मिलाकर 61, इलेक्ट्रिकल 22, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 7, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 22। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है ना, डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन, मतलब 60% से कम आपके डिप्लोमा मार्क्स नहीं होनी चाहिए। जिसने भी मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितने भी पोस्ट रिलेटेड स्ट्रीम में जिसने भी डिप्लोमा में 60 मार्क्स से ज़्यादा लाए वही अप्लाई कर सकते हैं। और उनका साथ ही साथ वो ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है फ्रेंड्स, जो और दूसरा कंडीशन है कि शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC या 12th, मतलब आपकी 10वीं या 12वीं में इंग्लिश एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके 10वीं में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए या 12वीं में सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनका इंग्लिश में जो सब्जेक्ट नहीं है SSC या 12वीं में, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो हर एक का इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहता है स्टेट में, सो बेफिक्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो मैं रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर 50% रिटर्न टेस्ट का वेटेज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 50% वेटेज रहेगा। ये एक्चुअली पैटर्न चेंज हुआ है और बहुत ही डिफ़िकल्ट पैटर्न, टफ पैटर्न बना रखा है NPCIL ने, कि रिटर्न टेस्ट का सिर्फ 50% ही वेटेज है और पर्सनल इंटरव्यू का भी 50%। मतलब आप पर्सनल इंटरव्यू में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होनी चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। बहुत ही डिफ़िकल्ट पैटर्न बना चुका है। और फ्रेंड्स, पर्सनल इंटरव्यू आपको रिटर्न रिजल्ट्स के बाद ही हो गए। जो 1:6 कैंडिडेट जितने रिटर्न मेरिट लिस्ट बनाकर उसमें हर जॉब पे 6 कैंडिडेट्स को चुने, मतलब 1:6 रेशियो के हिसाब से इंटरव्यू किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन दोनों के बेसिस पर होगा। रिटर्न का 50% और पर्सनल इंटरव्यू का 50%। अब चलिए मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, रिटर्न एग्ज़ाम की बात करता हूँ। पेपर पैटर्न रिटर्न एग्ज़ाम का है कि 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स होंगे, और हर करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन को, और रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग भी है जो -0.25, मतलब आपका 0.25 मार्क्स कट होंगे, माइनस डिडक्ट किया जाएगा आपके टोटल मार्क्स में से अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो। सो फ्रेंड्स, देख समझ के आप पेपर करना। आपको अगर जो 100% कॉन्फिडेंट है क्वेश्चन, तभी आप उसे अटेम्प्ट करना, वरना बेकार में आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ। 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। उसमें से इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से। GK के लिए 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसके लिए 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे। और इलेक्ट्रिकल अपना डिप्लोमा सब्जेक्ट जो डिप्लोमा बेसिस रहेगा, उसके 10 मार्क्स, उसके 70 मार्क्स रहेंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 10th क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब इजी स्टैंडर्ड रहेगा इनका। इंग्लिश, GK और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इजी लेवल के ही आएंगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लेवल के आएंगे। और इलेक्ट्रिकल का है वो भी इजी आएगा, क्योंकि इसका भी स्टैंडर्ड डिप्लोमा लेवल का है, डिप्लोमा स्टैंडर्ड पेपर रहेगा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स सिर्फ एक बुक है फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम वेटेज है। तो आप ये एक बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, अच्छी बुक है और कम टाइम पे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है इंग्लिश के लिहाज से।
द इंग्लिश अक्यूमेंट बाय गोपाल वर्मा इज एक्सप्लेनेशन एंड कैन कंप्लीट वेरी क्विकली, बहुत ही जल्द आप कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप 10th लेवल मतलब इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है SSC CHSL उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। और मैं उस बुक का लोगो आपको मैं बता रहा हूँ, गोपाल वर्मा द इंग्लिश अक्यूमेंट। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस के में 10 मार्क्स रहेंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। और इसके इंपॉर्टेंट बुक्स, आपको एक ही इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट जनरल नॉलेज। सो ये एक ही बुक फॉलो कर लेना और साथ ही साथ आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, जो मतलब एग्ज़ाम मतलब 1 साल एग्ज़ाम डेट से 1 साल पहले तक, मतलब अगर एग्ज़ाम अगर फरवरी 2021 में हुआ तो फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स जितने भी इवेंट्स हुए चुके हैं वो सभी आप एक बार पढ़ लेना, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में। आपको लूसेंट जनरल नॉलेज के बुक का लोगो बता दे रहा हूँ। और अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये भी 10 मार्क्स का रहेगा और 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आप सिर्फ ये एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक अटेंड पब्लिकेशन। वो भी इजी लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, कोई टफ लेवल नहीं पूछा जाता इस एग्ज़ाम में क्योंकि 10th लेवल का स्टैंडर्ड है। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको इस बुक के लोगो भी बता दे रहा हूँ। और चलते हैं फ्रेंड्स अब सब्जेक्ट बुक्स के तरफ। सबसे पहले आपको ये बुक आपको प्रैक्टिस करना होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स इन JB गुप्ता। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में से आपको सब्जेक्ट्स मतलब हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और इसमें थोड़े क्वेश्चंस आपको थोड़े टॉपिक्स को आपको छोड़ना भी, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप छोड़ सकते हैं क्योंकि डिग्री स्टैंडर्ड लेवल का रहता है। आप कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ सकते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। माइक्रो प्रोसेसर ये भी छोड़ना चाहिए, आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। कंट्रोल सिस्टम्स को भी आप इग्नोर करना चाहिए। आप इसमें बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस करिए बट डिग्री स्टैंडर्ड लेवल्स के मत पढ़िए। सो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अगर मिले तो पढ़ लीजिए, वरना और ये पेपर भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिकल का अक्सर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन ही मिलेंगे, प्रॉब्लमेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। सो थ्योरी पर ही ज़्यादा ध्यान देना। और साथ ही साथ सेकेंड बुक आपको बताने वाला हूँ, एन इलेक्ट्रिकल कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय RK राजपूत। इसमें हर टॉपिक आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छी बुक है। सबसे पहले यही बुक को प्रैक्टिस करना और फिर JB गुप्ता के प्रैक्टिस करना। और रिटन से स्कोर की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 88 प्लस, जिसने भी 100, मतलब मैं कट ऑफ की तो बात नहीं करता क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। पर्सनल इंटरव्यू का 50% वेटेज है, सो अल्टीमेट रिजल्ट पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। बट मैं सेव मार्क्स की बात करूँ तो रिटन अनरिजर्व के लिए 88%, EWS कैटेगरी के लिए वालों के लिए 87, OBC वालों के लिए 86 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100, SC 83, ST 83, मतलब सेफ मार्क्स, कट ऑफ नहीं फ्रेंड्स, ये सिर्फ सेफ मार्क्स को बता रहा हूँ। और पर्सनल इंटरव्यू कैसा रहेगा, बायोडाटा पूछा जाएगा पहले, फिर बाद में बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड कि DC जनरेटर और मोटर के डिफरेंस बताइए, कंप्यूटर में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कौन सा मोटर है। बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं, आसाम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज से भी आप क्वेश्चंस पूछ ले सकते हैं। आप जस्ट रिटन कंप्लीट करिए, इंटरव्यू आप कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड कर लीजिए, सिलेक्शन बहुत हद तक हो सकता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।